देहरादून की सुरम्य पहाड़ियों में जहां प्रकृति की हर सांस संगीत सुनाती है, वहां एक अद्भुत संगम का आयोजन हो रहा है। पुनर्मा वेलनेस रिजॉर्ट में 3 दिवसीय इस रिट्रीट का उद्देश्य है कि संगीत आध्यात्मिकता और वेलनेस के जरिए आत्मिक शांति और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इस रिट्रीट में भारत के प्रसिद्ध कलाकार शामिल होंगे, जिनमें से शास्त्रीय गायिका मीता पंडित, बांसुरी वादक पंडित अजय प्रसन्ना, सूफी क्वीन हरदीप कौर और राजस्थानी लोक संगीत के उस्ताद अनवर खान मंगनियार आदि हर दिन संगीत और आध्यात्मिकता के अनूठे रंग बिखरेंगे। आपको बता दें कि पहला दिन शास्त्रीय और राजस्थानी लोक संगीत से सजेगा, जबकि दूसरे दिन सूफी संगीत और बांसुरी वादन में मन को शांति मिलेगी और तीसरे दिन प्राकृतिक की आरती के साथ समापन होगा। ये चुना गया बानी की तरफ से। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे यहाँ पर आकर कौन सा नाम दिया जाए इस महोत्सव को। तो अलग अलग नामों पर विचार हुआ और सच में कहूँ तो उस समय पहली बार ये अनुभव हुआ कि कोई सरल सी दो बेटियों की माँ अपने हस्बैंड के साथ चलने वाली, थोड़ी सी छिपकर, के भीतर इतनी गहराई है कि उसके मुख से एक शब्द निकला, आरोह। ठीक है। बानी शर्मा। ये 2 दिन का प्रोग्राम था। ये पहली बार हमने आरोह शुरू किया है और इसको हम हर साल करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम साल में 2 बार करें, पर एक बार साल में तो हम इसको ज़रूर करेंगे। हमारे इतने संगीतकार हैं, इतने लोग हैं जिनके पास इतनी कला है, हम उन लोग को और प्रमोट करना चाहेंगे। तो आरोह सिर्फ हमारे लिए ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, हमारे कई लोग हैं उत्तराखंड में भी, इतने लोग हैं, हम उन्हें भी प्रमोट करना चाहेंगे कि उनका भी म्यूज़िक में आगे आए। क्योंकि जैसे गोस्वामी जी ने बताया कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो वेलनेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और वो म्यूज़िक नेचर से जब मिलता है तो वो एक अलग ही वेलनेस का रूप लेता है। तो हम इसको इसलिए हमने आरोह स्पिरिचुअल वेलनेस का नाम दिया। 2 दिन तो कल हमारा पहला जो था, हमने शुरू किया कृष्ण जी की आराधना से, मधुराष्टकम से सबसे पहले। उसके बाद फिर अनवर खान जी का परफॉर्मेंस था, तो उन्होंने राजस्थानी लोकगीत को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमारे उत्तराखंड में, फिर आज सुबह का आपने देखा होगा, और अभी अजय प्रसन्ना जी का और मीता पंडित जी हमारे बीच है, उनका भी कल था। तो मधुराष्टकम जो था वो गोस्वामी महाराज, मीता पंडित जी और अजय प्रसन्ना जी का, उन्होंने उस गीत को एक नया रूप दिया। हम यूट्यूब पे सब जगह सुनते हैं, पर कल यहाँ बैठ के उन्होंने एक नया रूप दिया, एक नए ढंग से मधुराष्टकम को प्रस्तुत किया, जिससे हमने आरोह की शुरुआत करी। तो वो आरोह का बीज था हमारे लिए मधुराष्टकम। अब इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। आज फिर इसमें अभी आपने अजय प्रसन्ना जी का था, हर्षदीप कौर जी होंगी, दिव्यांश मनोराज जी हमारे बीच है, उनका परफॉर्मेंस होगा। तो हम अलग अलग तरह के आर्टिस्ट को हम एक साथ लाए हैं, ताकि सब देखें, सिर्फ क्लासिकल, सिर्फ फ्यूजन या सिर्फ सूफी नहीं, हम सारा म्यूज़िक को हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं कि सबसे ही प्रकृति है, प्रकृति से हम सब। महाराज जी ने बताया और बानी जी ने बताया, तो मैं उसकी थोड़ा आगे बताता हूँ। फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कहीं पे जहाँ पे एक ऐसी जहाँ पे चीज़ हो जो प्रकृति के अंदर, इसीलिए हम लोगों ने पुनर्नवा को यहाँ पे चूज किया था। लेकिन प्रकृति में और जो स्पिरिचुअलिटी में आजकल जो बोलते हैं कि बड़े बूढ़ों के लिए ही ज़्यादा होता है, तो उसी के लिए हम लोगों ने एक समागम किया हर अलग अलग तरीके के म्यूजिक का, जिसमें हर एज ग्रुप को देखा जा सकता है, बच्चे से बड़ों तक। अगर आप बात करें पंडित प्रसन्ना जी की, जिनके आपने अभी आपने सुना, या फिर बात करें अनवर खान जी की या मीता जी की, जो कल जिन्होंने सारा के सारा गायक किया, तो वो सारे के सारे एक साथ मिलके प्रकृति की यातना सारी एज ग्रुप में करेंगे। आकांक्ष और मनोराज जी हैं, और हर्षदीप कौर जी को तो आप जानते ही हैं, सूफी हैं, लेकिन हर ऑडियंस और हर एज ग्रुप को पसंद की जाती है। तो एक स्पिरिचुअलिटी, दूसरा एक सबसे बड़ी बात, सबको लगता है कि अगर आप किसी जैम सेशन में जाते हैं टुडे, तो उससे आप हील नहीं हो सकते।
तो ये बात है कि ये भी एक उस तरीके के सेशंस हैं जहाँ पे कम से कम आप जाके रिलैक्स करते हैं, और वो भी एक वेलनेस की ही तरफ आपको ले जाता है। सो इसीलिए हमने टोटल एक अलग अलग एज ग्रुप का और हर तरीके के मेल और फीमेल परफॉर्मेंस का सबको मिला के एक समागम किया यहाँ पे, तो और उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए आप लोग। एक बात और बताइए, बनाया जैसे जैसे बनाया हम लोगों ने तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रिजॉर्ट की तरफ से तो हम बोल नहीं पाएंगे जी। कि हम लोगों ने ढूंढा था कि कहाँ किया जा सके। अच्छा। क्योंकि अगर आप किसी होटल में जाते हो तो वे किसी बॉक्स के अंदर बंद करके जाते हैं। हमें चाहिए था खुला वातावरण, हमें पूरे एनवायरनमेंट के साथ और प्रकृति के बीच में ये करना। तो और क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की तरफ करना था, तो खुले वातावरण में प्रकृति के बीच में, जहां आपको जो आजकल की गाड़ियों की आवाज़ें हैं जो एक तरीके का स्ट्रेस देती हैं, वो ना दें आप आराम से बैठे, आराम से सिर्फ उस ध्वनि को एंजॉय करें। जैसे सुबह हम लोगों ने ऑरा हीलिंग सेशन किया। ऑरा हीलिंग सेशन है आवाज से कैसे आप अपने आप को सुबह अपने प्रातः काल में अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमने वो देख के उधर उसके टाइमिंग के हिसाब से चूज किया। तो इसमें आयुर्वेदा है, इसमें हीलिंग सेशन है, इसमें हेल्थ सेशन है जो आजकल जिसको लोग ज़्यादा मानते हैं, योगा भी इसमें मिला हुआ है, और साथ ही साथ एक म्यूजिक का टोटल एक म्यूजिक वेलनेस सिस्टम को हमने प्रस्तुत किया एक साथ। और बस वहीं से शुरुआत हुई। मतलब आपके फादर भी बांसुरी के महारत थी उनको। महारत थे, और बांसुरी जो आज हमारे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में बांसुरी बजती है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की, वो मेरे पिताजी के ही शागिर्द थे। वो बचपन से उन्होंने ही सीखा, वहाँ मेरे पिताजी से सीखा, और आज पूरे वर्ल्ड फेम में है। तो हमने तो वही कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा। मेरा नाम मनुराज है और तो हम तो देख नहीं पाए आपकी परफॉर्मेंस। जी, आप अभी शाम को है। शाम को है आपका। शाम तक तो हम नहीं रुकेंगे, हम तो अब थोड़ी देर में चले जाएंगे। आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखा भैया का। हाँ नहीं, हम लोग तो काबिल बड़े हुए तारीफ हैं है। इनको देख के। तो इनके ही शागिर्द हैं ना आप? जी हाँ, तो मैं जरूरी बात है कि कुछ ना कुछ तो नक्शे कदम पे होंगे ही आप। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मनुराज है और मैं बांसुरी का विद्यार्थी हूँ। मनुराज सिंह भी है। और कुछ वर्षों से मैं बांसुरी सीख रहा हूँ, बजा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरे गुरुजी हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, और जैसे अजय भैया हैं, इनको भी देख के हमने बहुत सीखा है, इनसे अभी भी सीख रहे हैं हम। तो अभी जो हमारा परफॉर्मेंस है, ये आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखा होगा, अगर 2 साल पहले हम विनर हुए थे। और ये एक यूनिक फ्यूज़न है बीट बॉक्सिंग और फ्लूट का। तो एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और बॉलीवुड को रिक्रिएट करके हमने कुछ सॉन्ग्स बनाए हैं, उसका ही परफॉर्मेंस शाम को हम लोग करेंगे। कि मेरे पार्टनर हैं, वो ट्रैवलिंग में, वो शाम तक पहुंचेंगे यहाँ पर। तो शाम को अगर आप हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक। मिश्रा हूँ, और सौभाग्य है कि मैं बनारस घराने से बिलोंग करता हूँ, जो विश्व प्रसिद्ध बनारस घराना है गायन वादन नृत्य का। और उसमें मैं अपने बनारस तो बहुत बड़ा घराना, लेकिन बनारस की जगह बनारस कबीर चौरा, जो बनारस का आत्मा है कबीर चौरा, मैं उस जगह से हूँ। ये भी प्रभु की कृपा है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, घराने में। और मैं अपने परिवार में 7वीं पीढ़ी हूँ जो अभी तक सिर्फ तबला वादन और शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, और अभी तक किसी ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ संगीत की सेवा की। मैं भी इसीलिए सेवक हूँ संगीत। कहाँ आपने इससे पहले अपनी प्रस्तुति दी? आप मुझे कहाँ नहीं गया, थोड़ा बता दीजिए ना उसके बारे में। 3 साल का था तब से सीखना शुरू किया, और 4 साल की उम्र में पहली प्रस्तुति हमने दी शीतला जी वार्षिक संगीत उत्सव में, और संकट मोचन संगीत समारोह में पहली प्रस्तुति 5 साल। और मेरा सौभाग्य था कि उस समय सितारा देवी जी और पंडित किशन महाराज जी, पंडित रंगनाथ जी और इन लोगों के आगे पीछे में मेरा प्रोग्राम रखा गया था। उस दिन मुझे हिम्मत करने की और मेहनत करने का एक हौसला मिला कि मुझे भी इसको करना है। और 7 वर्ष की उम्र में मैं उस समय GTV सारेगामा हुआ करता था, उसमें मुझे जब सोनू निगम उसको होस्ट करते थे, तो मुझे मैंने कंपटीशन जीता था, तो मुझे स्पेशल गेस्ट आर्टिस्ट के लिए बुलाया गया था तबला वादन करने। तो उसके बाद से फिर मैंने कोशिश की कि ये कारवां चलता रहे, और देश विदेश में जहाँ जहाँ ईश्वर की कृपा हुई मैं गया बजाने, और आशीर्वाद मिला वहाँ पे। और 25-30 देश
जा चुका हूँ और हिंदुस्तान के ज़्यादातर शहरों में बजा चुके हैं और सब ये तो ऐसा वो यात्रा है जो अनवरत चलता ही रहेगा और इसकी सेवा हम करते रहेंगे। अभी भी अब विद्यार्थी हैं और आजीवन विद्यार्थी ही रहेंगे। ठीक है।